किसी को परेशानी है या ओके सरिता पटेल लिखना पूछिए क्या इशू था होमवर्क में। किसी को परेशानी है या ओके सरिता पटेल लिखना पूछिए। यस सरिता यू कैन अनम्यूट योर कॉल। आप लोगों को एप्लीकेशन यूज करने में इशू आ रही है, बहुत जल्दी डेमो होने वाला है, उसका टाइम बताऊंगा, उस डेमो में आपको एप्लीकेशन यूज करना बताया जाएगा। सर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स को समझा दीजिएगा। यस मैंने आज देखा कि बच्चों ने फिल इन द ब्लैंक्स को वॉइस में अटेंड किया था। यस शिवराज सर आज सुन पा रहे? Yes, sir. This is now on live on YouTube, this channel now. Yes, sir. Live working में है sir. Okay, because I only accept all the requests. So time is going on. Time जा रहा है accept करने में ही. I will solve this. I will send you link in group. Okay, sir. Okay. Okay. So yes, yes, Rihanna ma'am. Rihanna ma'am, are you there? Yes, Yes, sir. Rihanna ma'am. Yes, sir. Yeah. How to speak? आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, कैन यू गाइड कि कैसे बोलेंगे कि आज मेरा जन्मदिन है या आज होली है या आज दिवाली है या सोमवार है या आज ये फेस्टिवल है। हाउ टू स्पीक, क्या रूल है Yes, ग्रामर sir. का? बिकॉज यू आर आल्सो प्रिंसिपल, शी इज अ प्रिंसिपल फ्रॉम कश्मीर एंड शी इज अ सीनियर स्टूडेंट इन दिस क्लास. It's Monday today. It's That should holiday be today. explained because here is a lots of new students. You should speak in Hindi because they all are new student here. Yes, sir. जब हमें बोलना होगा कि आज छुट्टी है, आज कोई त्योहार है, तो हम उसके साथ पहले ले सकते हैं it is holiday today, it is Sunday today, it's Monday today. अगर जन्मदिन है तो it's my birthday, it's my brother's birthday today. So हम इसके साथ पहले it is लगा सकते हैं, उसके बाद लगाएंगे हॉलीडे है या जन्मदिन है क्या है तो वो बाद में लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो it is लगाना जरूरी है. Yes, sir. Okay, okay, I got it. Okay, now you should ready your notebooks and try to write there. मैं आपको जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसको आप जरूर लिखिएगा और उस पर प्रैक्टिस किएगा. आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आज मेरा जन्मदिन में, हिंदी में आप लोग आज पहले बोलते हो, कल पहले बोलते हो आप लोग हिंदी में. जब पढ़ा रहे हो मैं अभी क्लास को डिवाइड नहीं किया हूं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सके. फिर जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तब क्लासेस को डिवाइड करूंगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा बच्चा आएगा. यस दिस इज अ कॉमन क्लास. जो हम किसी से बात करते हैं तो रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं, तो यू शुड बी लिसन माय वर्ड एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, तो जो आप हिंदी में बोलते हो कि आज मेरा जन्मदिन है या आज ये त्योहार है, होली है, दिवाली है, हिंदी में चल जाएगा, बट इंग्लिश में डेज पहले मत बोलना, ना कभी भी ना लिखना. डेज कौन से होते हैं, कोई गाइड कर पाएगा? डेज कोई बता पाएगा हिंदी में कौन से दिन होते हैं? नहीं मालूम? सोमवार, मंगलवार, कुछ नहीं मालूम हिंदी में? मालूम है सर, संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. यस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इट्स 7. ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे. इस अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं या लिख रहे हैं कभी भी, तो कभी भी टुडे ना स्टार्टिंग में लिखना ना बोलना, टुमारो कभी भी स्टार्टिंग में ना बोलना ना लिखना. यस, कभी भी स्टार्टिंग में टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे आई राइट डाउन इन शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं. कभी भी स्टार्टिंग में आप ना ये नहीं बोलोगे टुडे इज माय बर्थडे. टुडे हमेशा लास्ट में जाएगा, लिखते वक्त भी बोलते वक्त भी.
कभी भी आप अगर इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे टुडे टुमारो, ये ना लिखेंगे ना कभी बोलेंगे, हमेशा लास्ट में। अगर संडे है या आज मेरा जन्मदिन है तो आप क्या लगाएंगे, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखाएंगे, ओनली इट्स, ओनली इट्स संडे टुडे। अगर आपका जन्मदिन है आज तो क्या बोलेंगे, इट्स माय बर्थडे टुडे। टुडे हमेशा लास्ट में, बोलते हुए भी लिखते हुए भी। उसी तरीके से इट्स होली, इट्स दिवाली टुडे। कभी भी ये मत बोलना कि टुडे इज दिवाली, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं या लिखते हैं। टुडे पहले बोलते हैं या आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगी, हम बोलते हैं आई विल कम टुमारो। इट्स ओके, बट टुमारो आई विल कम, इट्स अ रॉन्ग इंग्लिश। कभी भी टुमारो टुडे, दिन का नाम स्टार्टिंग में ना बोलना है ना लिखना है। बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी ये गलती करते हैं कि टुडे और टुमारो से अपने इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं या लिखते हैं। तो ये गलती आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि कभी भी ना ही तो दिन का नाम इंग्लिश में शुरू में लिखना है ना ही बोलना है। आपको स्टार्ट करना है इट्स दिवाली टुडे, आज दिवाली है। हिंदी में बोलेंगे आज पहले, लेकिन इंग्लिश में टुडे पहले नहीं बोलेंगे, हमेशा लास्ट में। स्टार्टिंग किससे करेंगे, इट्स से। इट्स दिवाली टुडे, इट्स माय बर्थडे टुडे, इट्स संडे टुडे। कोई कुछ पूछना चाहता है कि कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। मत घबराइए, यू शुड आस्क एनीथिंग। आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है संडे, मंडे, टुडे, टुमारो के बारे में, यू कैन आस्क। सर मंथ दिन को कैसे बोलेंगे आप? मंथ को जैसे अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, यस, उसको कैसे टाइप बोलेंगे? अब ये इट्स मंथ, इट्स से स्टार्ट करेंगे। इट्स अ मंथ ऑफ, मंथ, महीने को मंथ ही बोलते हैं ना। यस सर। इस मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जो भी है। नेम मैं आपको डेज पढ़ा रहा हूँ, मंथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैंने उसका जवाब दिया है कि आप मंथ को ऐसे डिफाइन करेंगे। आज मैं दिन पढ़ा रहा हूँ कि आप बोलेंगे कि आज मंडे है तो टुडे इज मंडे मत बोलना, ना लिखना। नहीं तो आप अगर किसी अच्छी जगह बोलेंगे, जो जानकार होगा, तो आपकी इंग्लिश को इंटरव्यू में फेल कर देगा अगर आप बोल रहे हैं कि टुडे इज मंडे, क्योंकि आपने टुडे पहले बोल दिया। या टुमारो इज मंडे, टुमारो इज अ होली, टुमारो इज अ दिवाली, तो आपने टुमारो स्टार्टिंग में लगा दिया तो आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में क्लियर नहीं करेंगे। आप इंग्लिश अच्छे बोले, अच्छा लिखते, लेकिन आपने ग्रामर का रूल फॉलो नहीं किया इंग्लिश में। तो आपको मैं डेज बता रहा हूँ कि आपको अपना जन्मदिन कभी बताना हो किसी को, या आपको कोई त्योहार बताना है या दिन बताना ये है, तो कभी भी दिन का नाम स्टार्टिंग में नहीं आएगा। टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। Anyone want to ask any question about days? अब आप किसी को इंग्लिश आती है तो कोई बना सकता है कि कल मुझे जाना है, कल मुझे, आप कोई एक एक करके बताना, कल मुझे गांव जाना है या शहर जाना है, कल मुझे गांव जाना है, गांव जाना है। कोई बना सकता है थोड़ी बहुत इंग्लिश? यू हैव अ नॉलेज अबाउट इंग्लिश? यस, कल पहले आया। यस, इर्तिजा, आर यू देयर? वर्षा, यू ट्राई टू मे, आप बनाइए वर्षा, अगर बना सकती है, कल मुझे गांव जाना है। वर्षा, अनम्यूट योर कॉल। वर्षा, आर यू देयर? ओके रियाना मैम, यू कैन मेक। कल मुझे गांव जाना है, शहर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कल मुझे मार्केट जाना है। हाउ टू मेक द सेंटेंस? So may I? Okay. I'm going to
school tomorrow. Okay, yes, now you can make, yes, किन्होंने रेज किया था हैंड? Yes, Yes, sir. yes. Sir, I think I went to village tomorrow. Yes. Wait, you must have. If you're just. देखो वेंट मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा. वेंट सेकंड फॉर्म होती है और मैंने फ्यूचर की बात करी है. कल जाऊंगा तो फ्यूचर लगता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और विल आएगा. तो I will go. I will go to school tomorrow. Yes, yes. I will go to tomorrow hostel. I will go to hostel tomorrow. Yes, sir. Yes, yes sir. और एक बनाइए, कल मैं स्कूल जाऊंगी. आज नहीं गई, कल मैं स्कूल जाऊंगी. Anyone want to make this sentence? सर मैं बनाऊं? Yes, there. I will check the raise hand. Okay. Now here is a Sarita. You just raise your hand, then I will be ask you. खाली अपना हाथ को क्लिक कीजिए, तो मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके. ओके सरिता पटेल, कल मैं स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी. हाउ टू स्पीक? Sarita, here is no more time because 8 p.m. is also another class. I go to tomorrow school. No, I said tomorrow. देखो आपने tomorrow बीच में लगाया, मैंने बोला today जो दिन के नाम है, tomorrow, today और yesterday. हमेशा लास्ट में, कभी भी बीच में मत डालना. In basic way. जब एडवांस सिखाऊंगा तो मैं रूल को चेंज करूंगा. ये बेसिक है कि tomorrow, today, yesterday हमेशा लास्ट में लिखो, हमेशा लास्ट में बोलो. सेंटेंस के बीच में मत बोलो, ना लिखो, हमेशा लास्ट में. I will go to hostel, school, college, market tomorrow, today, yesterday. हमेशा लास्ट में बोलना है तो भी tomorrow लास्ट में, लिखना है तो भी tomorrow लास्ट में, बीच में कहीं नहीं, स्टार्टिंग में कहीं नहीं. ओके रमाकांत साहू. I go to tomorrow school. यस, मैं देखो टुमारो पे फोकस कर रहा हूँ, आपकी विल पे, वेंट पे और सेंटेंस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ. आप टुमारो, टुडे कहाँ लगा रहे, मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इस टाइम में इतना ही कि आप टुमारो कभी भी स्टार्टिंग में मत लगाओ. MA, B.Ed, यस, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे भी गलती करते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे को शुरू में लिखते हैं या बोलते हैं. तो मैं आपको इस टाइम इस क्लास में यही बताना चाह रहा हूँ कि टुडे, टुमारो ना कभी शुरू में बोलो और ना कभी लिखो. I will go to school tomorrow. रमाकांत साहू. Yes. I will go to school tomorrow. Yes. Okay. Sir. Sarita Patel. Yes. Yes, रमाकांत जी आप बोल रहे हैं? I will go to school tomorrow. Yes. I will go to school tomorrow, क्योंकि tomorrow हमेशा लास्ट में लिखना भी है और बोलना भी है. कभी भी बीच में नहीं, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं, ना लिखना है ना बोलना है. दिस इज अ ग्रामर रूल. आपके हिसाब से, आप हिंदी के हिसाब से कल मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, आप लोग कल पहले बोलते हो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का रूल क्या है कि दिन को हमेशा बाद में लिखते हैं या बोलते हैं. तो अपनी प्रैक्टिस से, अपने दिमाग से ये जो गलती करते थे कि पहले टुमारो या टुडे लगाते थे, टुडे आई विल गो टू स्कूल, इट्स अ रॉन्ग. तो उस गलती को निकाल दीजिए. आफ्टर दैट यू विल बी बिकम अ परफेक्ट स्पीकर. ओके. I will go to market. यस, आई विल गो टू मार्केट. आज जाएंगी, कल जाएंगी या कल गई थी? आज जाएंगी मार्केट. आई विल गो टू मार्केट. और उसके बाद दिन का नाम बताएंगे ना कि कल जाऊंगी कि आज गई. Sunday. या संडे लगा सकते हैं क्योंकि वो दिन का नाम है, और दिन का नाम मैंने हमेशा बोला है कि लास्ट में. आई विल गो टू मार्केट संडे. मंडे उससे पहले ऑन लगाया जाता है, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया कि दिन से पहले ऑन लगाते हैं. अगर संडे मंडे बोल रहे हैं तो ऑन लगा सकते हैं, लेकिन आपने दिन का नाम लास्ट में बताया, संडे, इट्स ऑल्सो करेक्ट. क्योंकि ऑन जब धीरे धीरे मैं हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन बताऊंगा तब आप
परफेक्ट हो जाएंगे। इस टाइम मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि जो आप लोग टुमारो स्टार्टिंग में बोलते थे, टुडे आई विल गो टू मार्केट, टुडे आई विल गो टू स्कूल, वो रॉन्ग था। टुडे से कभी इंग्लिश की ना स्टार्टिंग होती है, ना स्पीकिंग, ना राइटिंग। तो जब मैं होमवर्क भेजूंगा तो उसमें ऐसे सेंटेंस होंगे, टुडे आई विल अटेंड क्लास, और मैं पूछूंगा कि इसमें मिस्टेक ढूंढो। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो वो मैं होमवर्क भेजूंगा आपको, मैं बोलूंगा मिस्टेक ढूंढो, इसमें कहाँ पे इंग्लिश गलत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर ने बताया था कि टुडे स्टार्टिंग में नहीं लिखा होना चाहिए, दिस इज अ मिस्टेक। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. So yes, Vijay, you are also there. तो आप, मैं टेंसेस बताऊंगा, मैं पूछूंगा, जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसको डिवाइड करूंगा क्लासेस के हिसाब से। अभी मैं कॉमन और बेसिक बता रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई प्रोफेसर, टीचर भी बोले टुडे स्टार्टिंग में या लिखे, उसको मालूम है उसने डिग्री ली है, लेकिन जो जैसा चल रहा है। अगर आपने उसको टोक दिया पढ़े लिखे को भी, तो यू आर अ परफेक्ट, क्योंकि ये आपको एमए इंग्लिश जब करेंगे तब बताया जाएगा ये मिस्टेक्स। तो आप अभी से ही सीख रहे हैं, तो अभी से ही इस गलती को सुधार लो कि शुरू में कभी ना टुडे लिखो, ना टुमारो लिखो, ना यस्टरडे लिखो, हमेशा लास्ट में। अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी लिखना है तो लास्ट में हमेशा बोलेंगे भी कि मैं मंडे को स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। मंडे दिन है, हमेशा लास्ट में, कोई भी दिन है। अगर आपने स्टार्टिंग में किसी ने आपके सामने बोला तो आप बोलो ये ग्रामर में गलत है कि आपने टुडे पहले बोल दिया या लिख दिया, मंडे पहले बोल दिया या लिख दिया, ये गलत है। ग्रामर के हिसाब से लास्ट में होना चाहिए हमेशा दिन के नाम। महीने के नाम अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एक दिन में अब महीने के भी नाम बताऊंगा क्या रूल्स है उसके, तो यू विल बी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आप किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड के हैं, अपने नोट्स में बना लीजिए कि कभी भी इंग्लिश में दिन का नाम पहले नहीं आता है, हमेशा लास्ट में लिखना है, हमेशा लास्ट में बोलना है। एक किसी को सवाल प्लीज। या आई एम इन किचन, ओके, आई एम इन किचन या आई एम इन द किचन। बहुत इन द किचन भी हो सकता है, आई एम इन किचन। मैंने किसी से पूछा या आपने किसी से पूछा आप कहाँ हैं, आपने बोला मैं किचन में हूँ, आई एम इन किचन। तो रिया मैम, दिस इज राइट और रॉन्ग? सर राइट। Why? Yes, anyone can define? Yes, सरिता पटेल, प्रीपोजिशन का कुछ डेफिनेशन बता सकते हैं? मैं आज इनके बारे में ही बताऊंगा, इनके बारे में। इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। हंड्रेड्स प्रीपोजिशन होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, लिखते हुए। प्रीपोजिशन होते हैं इन, ऑन, टू, ऑफ, फ्रॉम, विद, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश पढ़ते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए यूज करते हैं। तो मैं आज एक मेन प्रीपोजिशन इन को बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। इन, यस, एनीवन, यस, बताइए। नाउन को पहले पढ़ाएंगे तब समझेंगे, एकदम से प्रीपोजिशन पढ़ा देंगे तो नहीं। मैं खाली इन बता रहा हूँ और उस डेफिनेशन में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं टेंसेस की स्टार्टिंग करूंगा। टेंस जो होता है कि आई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन। ये इस टाइम जो हम बच्चों को डिवाइड करूंगा, 7th स्टैंडर्ड को अलग, ग्रेजुएट को अलग, और सेकंड क्लास के भी आई थिंक बच्चे इधर सेकंड क्लास के। ओके सर, ठीक है। यस, तो मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो छोटे बच्चे अभी से सीख ले कि दिन का नाम इंग्लिश में ना पहले बोलना है ना लिखना है। ये नहीं बोलेंगे कि आज दिवाली है, हिंदी में सही है ये आज दिवाली है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे इट्स दिवाली टुडे। दिन का नाम इंग्लिश में हमेशा लास्ट में बोलेंगे। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माय बर्थडे टुडे। कल मेरा जन्मदिन है, माय बर्थडे इज टुमारो। या गॉट इट? ठीक है। अब मैं दिन पे ही खत्म करूंगा, इस क्लास को दिन पे ही खत्म करूंगा। किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि मैं कल से टेंसेस की क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें
डिवाइड करूंगा। अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे को टेंसेस आते हैं तो मैं उसको अलग ग्रुप में डाल दूंगा जिसको टेंसेस आते हैं। तो जिसको टेंसेस नहीं आते यू कैन सेंड योर नेम इन द ग्रुप। तो मैं आपको टेंसेस अलग टाइम पे बताऊंगा, जिनको आते हैं मैं उनको अलग टाइम पे बताऊंगा। यस सरिता पटेल, यस अमंत, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस अमंत। नहीं सर, पढ़ाइए आगे। यस तो मैं यस निहाना मैम, इनको कहाँ यूज करेंगे? आई एम इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में हूँ। चलिए, कल इंट्रोडक्शन का बताया था, मैं इसको प्रीपोजिशन को बाद में बताऊंगा जब आपका ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। सर मैं बताऊं? अब मैं यस बताइए। सर इनको हम हमेशा एक तो मंथ के साथ और लॉन्ग पीरियड एंड ईयर एंड सीजन के साथ यूज करते हैं, और इन हमेशा वहां यूज करते हैं जब भी हम जहाँ खड़े हैं और वहां से हमें आसमान ना दिखाई दे। यस यू आर राइट। यस देखो, आप जब भी कभी भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने आप को, यस तो हिंदी में आप बोलते हैं मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ। यस ऐसी बोलते हैं ना? यस हिंदी में ऐसी बोलते हैं। ओके आई थिंक आप लोगों के पास कंफ्यूजन है, कुछ शाइनेस है क्या आप लोगों को? भूल जाइए, शाइनेस को भूल जाइए, हेजिटेशन को भूल जाइए। मैं पूछ रहा हूँ क्या आप लोग ऐसा नहीं बोलते मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, यही सब बोलते हैं ना? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। देखो हिंदी में आप लोग बोल, यस कोई बोलना चाहेगा, कोई पूछना चाहेगा ऐसा बोलते हो नहीं बोलते? यस मैं टीचर हूँ। मैंने किसी ने आपसे पूछा कि आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ये चल जाएगा आपका हिंदी में, हिंदी में चल जाएगा। मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये हिंदी में आपका चलेगा। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं आई एम टीचर, ओके, आई एम डॉक्टर, ओके, आई एम गर्ल, आई एम बॉय, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी आप बोल रहे हैं, आई एम बॉय, कुछ भी। यस तो रिहाना मैम, वेयर इज द मिस्टेक? ये तो रॉन्ग है। क्या बोलना चाहिए? हम किसी को, पहली भाषा है, पहली छोटी सी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं इंग्लिश में, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ गर्ल। कोई बता सकता है क्या गलती हो रही है इंग्लिश बोलते हुए, लिखते हुए? सर इसमें ए नहीं लगा है। ए क्यों लगाएंगे? कहाँ पे लगाऊं ए? एम के बाद। एम के बाद ए क्यों लगाएंगे? यस कोई रीजन है? ओके यू आर राइट, आपका नॉलेज ठीक है। अगर आप इंग्लिश में किसी को अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फादर हूं, मैं मदर हूं, अगर आपने आ नहीं लगाया, या ए बोलते हो आ बोला जाता है, ए नहीं लगाया, तो दिस इज अ टोटली रॉन्ग, वो रॉन्ग होगा। हिंदी में चल जाएगा मैं टीचर हूँ, हिंदी में मत बोलिए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपका हिंदी चलेगा, लेकिन इंग्लिश का ग्रामर आपको रॉन्ग कर देगा, आपका माइनस मार्किंग होगा। अगर आपने आई एम आ टीचर, आई एम आ बॉय, आई एम बॉय नहीं, आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, एक आपको लगाना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी इंग्लिश रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। अगर आपने आ नहीं लगाया, जो ना हम बोलते हुए बोलते हैं आ को और ना लिखते, तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्रा हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम टीचर नहीं।
तो ये जो आप कभी भी किसी को बोले कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, हिंदी में एक मत बोलिए, नो नीड टू राइट एंड स्पीक। बट जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स आपको परफेक्ट बनाते हैं कि आपको इंग्लिश आती है लिखनी और बोलनी। कॉपी मत कीजिए, जो दूसरे बोल रहे हैं कि आई एम बॉय, आई एम गर्ल, उनको कॉपी मत कीजिए। यू नीड टू मेक परफेक्ट सेंटेंस बनाइए। तो आगे से ये रूल्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि अगर इंग्लिश में हम अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ, या बिजनेसमैन हूँ या वीमेन हूँ, तो ए कंपल्सरी, ए लगाना ही लगाना, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगी आपकी इंग्लिश। ग्रामेटिकली ए के बिना आई एम अ टीचर, ये मेन वैल्यू है जो हम यूज नहीं करते, ना बोलते ना लिखते। आई एम अ टीचर। किसी को कंफ्यूजन है अब अपने, किसी को कंफ्यूजन यू कैन आस्क। मैं आपको छोटे छोटे से वर्ड्स कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ। किसी से आप जब बात करना चालू करें, कोई पूछे आपका नाम क्या, आप क्या करते, तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम ए चेयरमैन, आई एम एमएलए, कुछ भी। आ के बिना आप इंग्लिश ना बोलेंगे ना लिखेंगे। इफ यू वांट टू परफेक्ट इंग्लिश, तो बिना आ के आपका इंट्रोडक्शन रॉन्ग होगा। यस सर। अगर किसी को कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क, आई विल, मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि ये चीज समझ में नहीं आई, विल बी क्लियर। एंड इसके बाद आप लोग मेरे को ग्रुप में मैसेज कीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2 क्लासेस में डिवाइड करूंगा। जो डिग्री होल्डर हैं उनको मैं उस बेस पे इंग्लिश बताऊंगा, जो 10th तक के स्टैंडर्ड के हैं मैं उनको उस लेवल से इंग्लिश बताऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस टाइम मैं आपको इंग्लिश का बेसिक बता रहा हूँ कि जो छोटी मोटी गलतियां आप डेली लाइफ में, बच्चे हैं या बड़े डिग्री होल्डर भी ये गलतियां करते हैं, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। जब डिवाइड करूंगा तो उसमें उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इंग्लिश होमवर्क भी दूंगा और उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा भी कि आपकी बेसिक कहाँ से स्टार्ट होगी। यस सर। तो कोई पूछना चाहता है कि सर टुमारो लास्ट में क्यों लगाते हैं, आ यहाँ क्यों लगाते हैं? यस, इसको ए मत बोला कभी भी, ए मत बोलिए, ए इंग्लिश का रॉन्ग है। वो मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा कि ए कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, हमेशा यू शुड प्रोनाउंस कीजिए आ। ए कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, आ। दिस इज आ टीचर, दिस इज ए टीचर नहीं होता कभी भी, ए वर्ड इंग्लिश में कभी नहीं होता। यस सर। ओके, दिस इज, यू शुड कॉल आ, डोंट बी से ए। इंग्लिश में कोई भी वर्ड इंग्लिश में ए नहीं बोला जाता, हमेशा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज ए बुक नहीं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ मोबाइल, डोंट बी से दिस इज ए मोबाइल। ए कोई वर्ड है ही नहीं, तो इस वर्ड को भी कैच कर लो, कोशिश करो आप पढ़ने की इसको। बाकी यू हैव एनी कंफ्यूजन? आपने आज होमवर्क किया, मैंने बोला था कि क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जिसको जो दिक्कत हुई, परेशानी हुई होमवर्क समझने में, अटेंड करने में, आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। सब क्वेश्चन और जो सेंटेंस दिया था आपने बनाने के लिए, उसका फर्स्ट और थर्ड एक बार बताइए ना। फर्स्ट वाला कौन सा था, टेकिंग सेल्फी? फर्स्ट नो सर, वेरी वेरी एंड मच, और थर्ड वाला था टू, ऑफ और फॉर। देखो मैंने बोला वेरी इज राइट, मैंने आंसर बोला वेरी इज राइट। कई बच्चों ने मच को किया था राइट, तो पूछा आप लोगों ने सर मच क्यों नहीं होगा, वेरी क्यों होगा? यस, ये कंफ्यूजन है, दोनों का मीनिंग होता है ज्यादा। यस, आई एम वेरी हैप्पी, ये बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम मच हैप्पी कभी बोला आपने लाइफ में आई एम मच हैप्पी? नो।
आई एम वेरी हैप्पी बोलते हो ना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, वेरी ब्यूटीफुल। यस, तो देखो जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी गुण की बात करेंगे, गुण की, अब वो सुंदर है, वो इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हम गुण की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की। क्वालिटी की बात करेंगे तो हम वेरी का यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स, जिन चीजों के में आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी समझते हैं? यस सर। Yes, sir. 4, 10, 15, 20, संख्या होता है। ये संख्या। मच, तो आई वाना मच मोर। अभी जैसे आपको किसी ने 2 फल दिए, तो आई वांट मच मोर, मुझे और भी चाहिए, मुझे और ज्यादा चाहिए। आप क्वांटिटी की बात कर रही हैं या कर रहे हैं। तो जहां पे आप संख्या की बात करेंगे वहां पे आप मच लगाएंगे, वेरी नहीं लगाएंगे। जहां पे आप किसी के गुण की बात करेंगे वहां पे आप वेरी लगाएंगे। वो बहुत सुंदर है, ये उसकी गुण है उसके। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी नाइस, शी इज टॉकिंग वेरी नाइस। हम उसके गुण बता रहे हैं ना। तो जब भी हम किसी के गुण की बात करेंगे, वो सुंदर है, वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा बोलता है, अच्छी बोलती है, तो वेरी। और जब आप बोलेंगे मैं मुझे और चाहिए, मुझे 10 और मोबाइल चाहिए, 10 लड्डू चाहिए, खाने की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो मच का यूज करेंगे। फोर्थ कौन सा था? फोर्थ टेकिंग सेल्फी। सर थर्ड। यस सर, थर्ड सर, सी इज जेलस ब्लैंक मी। यस यस, आप लोगों ने शायद 2 लगाया था। यस, आंसर क्या था आपका? नो सर, या कुछ मैंने और दिया ऑफ था? लगाया हुआ था। मैंने ऑफ तो लगाया हुआ करेक्ट था। था। ऑफ को मैंने करेक्ट बोला है और इसको मैंने रॉन्ग बोला है। ऑफ को मैंने करेक्ट बोला है, 2 को रॉन्ग बोला है। तो ऑफ क्यों लगेगा, आप ये जानना चाहते हैं? यस सर, कॉन्सेप्ट उसके पीछे। यस, देखो 2 अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है, हमेशा प्लेसेस के साथ यूज होता है, किसी से कनेक्ट होते हैं तो। आई एम, अगर वो भी अलग में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें लेक्चर लंबा हो जाएगा। देखो ऑफ, शी इज जेलस ऑफ मी। ऑफ का मतलब होता है कि मेरे ऊपर, और टू क्या डिफाइन करता है कि को। मीन्स क्या होता है आपके हिंदी में? जेलस मीन्स घृणा। जलना। यस, ईर्ष्यालु, जलना, शायद यही। यस यस, तो वो मेरे ऊपर जेलस है, मेरे को जेलस नहीं है। 2 होता है को, 2 जो डिफाइन करता है को डिफाइन करता है। और जो ये ऑफ होता है यहाँ पर पे डिफाइन कर रहा है कि वो मेरे ऊपर जलती है। मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, मैं अच्छा लिखती हूँ, तो वो मेरे ऊपर जेलस है, मेरे से वो जलती है। तो मेरे ऊपर के लिए ऑफ साइंस यूज हुआ वहां पर। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू मीन्स मैं आपसे बात करूंगा। तो ये 2 क्या सेंस ले रहा है यहाँ पर? आई विल, इट्स अ टेंस, टॉक बात करूंगा। 2 मीन्स हो रहा है कि यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? से का सेंस हो रहा है। तो ज्वेलस, वो मेरे से ज्वेलस नहीं है, मेरे ऊपर ज्वेलस है वो। तो आपका ऑफ जो है यहाँ पर का सेंस दे रहा है। तो कभी भी आपके ऊपर कोई बात आए तो आप ऑफ का यूज करो। 2 होता है कनेक्ट के लिए। ये ऑफ और 2 ये क्या है? प्रीपोजिशन। जब मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाऊंगा, जैसे मैंने बताया था, अभी इनका बता रहा हूँ, इन, ऑन, ऑफ, टू, तो आपको ये टोटली उस टाइम क्लियर होगा जब मैं ऑफ प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन, विद, फ्रॉम, तब आपको ऑफ और 2 का सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस शॉर्टकट में क्लियर नहीं होगा। तो मेरे ऊपर ज्वेलस है तो ऑफ आएगा, 2 नहीं आएगा। जब ये प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और कोई फिलिंग द ब्लैंक्स में डाउट था? आपको 4 भेजे थे मैंने। सर मुझे नो सर। यस, यू कैन आस्क। Yes, anyone want to ask? सर Yes.
Sir, please add me on this group. Which one group? That group. Varsha, are you asking? Yes, sir, I asked. Why you want to learn basic? Yes, sir, because it's necessary. We can learn more. अपने MA क्लियर कर लिए? No, sir, now I'm pursuing in second year. MA second year, BA second year. MA second year. Okay. You want to become a professor? Yes, sir. Great. So you want to learn basic. Basic से चालू करना चाहती हैं? No, sir. I learned because I have one group also. That time we are learn with Ghata ma'am and Tanu ma'am also. I want to join that group also. ओके, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे वहाँ टीचर या इंजीनियर है हो, तो मैं वहाँ हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा बोलता हूँ. ये बेसिक इसलिए मैं यहाँ पे ओनली आई एम स्पीकिंग हिंदी. आई हैव नॉट इशू. और नाउ अगर यहाँ पे कोई बच्चा चाहता कि मैं डायरेक्ट इंग्लिश बोलूं, अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इंग्लिश बोले, तो अभी 8:15 पे आफ्टर 5 मिनट्स देयर इज अ इंटरनेशनल स्पीकिंग क्लास. मैं लिंक भेजूंगा. जिसको अगर कॉन्फिडेंस है कि वो डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर सकता है, वहाँ उस क्लास में हिंदी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई देशों के बच्चे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है. तो देयर इज ओनली अलाउ. और जब आप लोग इम्प्रूव हो जाओगे तब मैं आपकी डिबेट कंपटीशन कराऊंगा डिबेट क्लास में 8:15 to 9 PM. तो देयर इज ऑल्सो कैटेगरी. अगर आप लोगों को मैं अभी पूरी तरीके से नहीं जानता, लेकिन कोई चाहता है कि नहीं सर मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, कंपटीशन कर सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम. डायरेक्टली आप उस लेवल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं. नहीं तो मैं ये बेसिक से ही आपको टेंसेस से आपको स्टार्ट करूंगा. अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए ये जो हम लोग लाइफ में गलती करते हैं वो मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ. इस टाइम कोर्स स्टार्ट नहीं किया मैंने कि आज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस. मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में आ बोलो, ए मत बोलो, टुडे पहले मत बोलो, आई एम अ टीचर बोलो, आई एम टीचर मत बोलो. इट्स अ बेसिक नॉलेज. आप इस नॉलेज से अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में बड़े बड़ों को मुंह बंद कर दोगे कि उनके पास भी नॉलेज नहीं होता. इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं, डिग्री है, लेकिन ये गलती वो बच्चे भी करते हैं. ओके, तो speak in English in international class. You can send your message in the group. I will provide you link. तो मैं इस क्लास को ओवर करना चाहूंगा. Thank you to join this class. Take all of you. Good night. Bye for now. Good night all of you. Take care. Yes, sir.